में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले करीब 13 ऐसे सांसद हैं जिनकी कुर्सी पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इन सभी सांसदों के आगे का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। कारण है इनके ऊपर दर्ज मुकदमे, जिनमें इनके आरोप भी तय हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन 5 सालों में इनके माननीयों का मुकदमा सजा में तब्दील हुआ तो इन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो चलिए जरा एक नजर उन माननीय सांसदों पर डालते हैं जिन पर आरोप तय हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद। इस बार के चुनाव में अपनी किस्मत चमकाते हुए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से कई दिग्गजों को मात दिया है। ऐसे में अगर इन पर दर्ज मुकदमों की बात करें तो कुल 36 मामले ऐसे हैं जो इनके नाम पर दर्ज हैं। उन मामलों में कई अपराध तो बेहद गंभीर हैं, तो वहीं 4 मामलों में तो इन पर आरोप तय हो चुका है। ऐसे में अगर अब बाकी बचे मामलों में उन्हें सजा हुई तो चंद्रशेखर की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा जिन्होंने इस चुनाव में अपनी खत्म होती सियासत की साख को बचा लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सपा के टिकट से जौनपुर की सीट पर जीत हासिल की है। बाबू सिंह कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति से लेकर NRHM स्कैम जैसे कई मामलों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके खिलाफ 25 केस दर्ज हैं, जिनमें से 8 मामलों में आरोप तय हैं। कुशवाहा पर यूपी पुलिस के अलावा CBI और ED ने भी केस दर्ज किए हैं। रामभुआल निषाद। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर संसद पहुंचने वाले रामभुआल निषाद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामलों में कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इन मामलों में सजा होने पर उनकी सांसदी खतरे में पड़ जाएगी। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। इसमें ED का मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। मसूद के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। आने वाले समय में ED का केस भी रफ्तार पकड़ सकता है। अफजाल अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद राहत मिलने से उनकी सदस्यता बच गई। हालांकि उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अगर सजा का फैसला बरकरार रहा तो उनकी सदस्यता जानी तय है। चुनाव के दौरान भी इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इसके अलावा अफजाल पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह। चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में 19 जुलाई 2023 को उन पर आरोप तय हुए हैं। गंभीर धाराओं वाले इस मुकदमे में अगर सजा होती है तो वह 2 साल से अधिक की होगी। धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ से जीत हासिल करने वाले सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। बदायूं में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र के खिलाफ कोर्ट में 21 दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। इनके भी नाम लिस्ट में है शामिल। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के टिकट पर जीते राम कुमार चहर पर 2 मामले दर्ज हैं। इनमें गंभीर धाराओं के मामले में 16 अगस्त 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते RK चौधरी के खिलाफ गोसाईगंज में दर्ज गंभीर धाराओं के एक मामले में दिसंबर 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। बस्ती से सपा के टिकट पर जीते राम प्रसाद चौधरी के खिलाफ कप्तानगंज में दर्ज एक मुकदमे में 20 सितंबर 2022 को एक और अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। रालोद के टिकट पर बागपत से जीते राजकुमार सांगवान के खिलाफ भी एक मामले में 26 फरवरी 2019 को आरोप तय हो चुके हैं। हाथरस से बीजेपी के टिकट पर जीते अनूप प्रधान वाल्मीकि के खिलाफ अलीगढ़ के पिसावा में दर्ज मुकदमे में 24 मार्च 2023 को आरोप तय हो चुके हैं। बिजनौर से रालोद के टिकट पर जीते चंदन चौहान के खिलाफ मुजफ्फरनगर के खतौली में दर्ज मामले में 16 मई 2023 को आरोप तय हो चुके हैं।